गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेसन से कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेसन से सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाला था, उसके बाद मैंने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाला था। आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए हम दो विधियां हैं जो मुख्यतः काम में लेते हैं। पहली विधि है जो कि लाभांश प्राप्ति विधि है, इसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। इसका जो फॉर्मूला है इस विधि का वो कुछ इस तरीके से है। ये आता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में इसको बोलते हैं KE। कई जगह आपको CE भी लिखा नजर आता है, तो दोनों एक ही है। KE ये केवल सिंबल है, केवल इसको शो करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का जो फॉर्मूला है इस विधि के अंतर्गत ये आता है DPS बटे MP इंटू 100। DPS का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, MP का मतलब है मार्केट प्राइस, और इंटू 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में जो इसकी वैल्यू आ जाएगी कि कितने हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रही है। दूसरी इसकी जो विधि है वो है आय प्राप्ति विधि। इसको आय प्रतिफल विधि भी कहते हैं। इसको कहते हैं अर्निंग यील्ड मेथड। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला है वो भी कुछ थोड़ा सा इसी तरीके से है। यहाँ जैसे DPS लिया है, यहाँ हम लेंगे EPS। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यहाँ MP आएगा और इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू है जो आ जाएगी। तो इस तरीके से इसके जो फॉर्मूले हैं वो कुछ इस तरीके से है। एक विधि और होती है जिसमें ग्रोथ रेट और जुड़ जाती है, जो इसी का ही थोड़ा सा बदलाव रूप है। लाभांश प्राप्ति विधि एवं लाभांश वृद्धि विधि इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिविडेंड यील्ड मेथड ही है। इसमें केवल डिविडेंड की जो ग्रोथ रेट है वो और जुड़ जाती है, तो इसी फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा KE इज इक्वल DPS अपॉन MP इंटू 100 प्लस G का मतलब यहाँ ग्रोथ रेट है। जितनी भी परसेंटेज हमें ग्रोथ रेट दी जाती है वो हम यहाँ लिखेंगे। पहले इधर कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में जो ग्रोथ रेट आती है इसमें जोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से लाभांश जो वृद्धि विधि है ये हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि ये तीन विधियां हैं, मुख्य तो दो ही है। केवल इसमें जब ग्रोथ रेट और दे रखी हो तो इसमें ग्रोथ रेट का एक थोड़ा कॉलम और जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ जोड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप इसको। तो ये है, तो इस विधि के अनुसार ये हम क्या करते हैं, जो मुख्य रूप से इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते हैं। इसके अलावा ये तो है पुराने जो शेयर थे उनके लिए है, लेकिन यदि कोई नए शेयर इशू किए जाते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है। नए शेयर जारी करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू शेयर इश्यूड,
न्यू शेयर इशूड के लिए नंबर 1 जैसे लाभांश प्राप्ति विधि है, ये हो जाता है DPS बट्टे NP इंटू 100। हमें यहाँ क्या है, नेट प्रोसीड्स निकालनी पड़ती है, ठीक है। नए शेयरों की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हम देखते हैं, उस पर जो निर्गमन का जो खर्चा लग रहा है, ठीक है, वो घटा करके नेट प्रोसीड्स निकालते हैं। नेट प्रोसीड्स निकालना हम पहले ही जानते हैं, पहले सीख चुके हैं। इसी लेसन में हमने पीछे जो हमने डिबेंचर और जो प्रेफरेंस शेयर है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन किए थे, वहाँ नेट प्रोसीड्स निकालनी पड़ती थी हमें। तो नेट प्रोसीड्स निकालने का सेम ही वही तरीका है। इसके अलावा यदि अर्निंग मेथड से यदि बात करें तो EPS बट्टे NP इंटू 100, ये सेम ही चलेगा, केवल नीचे नेट प्रोसीड्स आ जाएगी। और यदि लाभांश वृद्धि विधि साथ में और जोड़ दें इसके, तो ये DPS बट्टे NP इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले मामूली से बदल जाते हैं और ये इस तरीके से। तो ये पुराने इश्यू के लिए, ये न्यू इश्यूड कोई अपन नए शेयर इशू करते हैं, निर्गमित करते हैं जो इक्विटी के हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूले हम लगाएंगे। केवल अपॉन नीचे नेट प्रोसीड्स आ जाएगा, बाकी ऊपर सेम ही प्रोसेस रहेगी। तो अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से, नंबर 12 है ये, इसको हल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें DPS दे रखा है, डिविडेंड पर शेयर 1 रुपीज़, ठीक है, और इश्यूड 1 लाख शेयर एट द रेट इसकी दे रखी है 10 रुपये ईच, यानी 10 रुपये वाले 1 लाख शेयर है जो इशू किए गए हैं। प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स 1,20,000 और मार्केट प्राइस दे रखा है, ये है 16 रुपीज़, 16 रुपये इसमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, जिसमें दोनों विधियों से हमसे पूछा गया है कि दोनों विधियों से आप है जो ये चीज़ निकालिए। तो हमने फॉर्मूले तो ऑलरेडी लिख रखे हैं, अब यहाँ इनकी जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लाभांश प्राप्ति विधि यानी डिविडेंड यील्ड मेथड से इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे DPS आप देख रहे हैं कि 1 रुपया पर शेयर है, तो यहाँ लिखेंगे 1। MP मार्केट प्राइस का दे रखा है 16 इंटू 100। तो यह इसको आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं तो आएगा 100 अपॉन 16 और बराबर ये आ जाएगा 16 का इसमें भाग लगाएंगे तो 6.25% ही है जो आएगा। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आती है वो 6.25% है। और दूसरा अर्निंग यील्ड मेथड है, इससे हम यदि इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमें चाहिए EPS, अर्निंग पर शेयर क्या है, तो EPS हमें निकालना होगा EPS। तो हम देख रहे हैं कि 1,20,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है, अर्निंग पर शेयर यानी प्रत्येक शेयर हमें क्या अर्न हो रहा है, क्या पैसा मिल रहा है। तो 1,20,000 टोटल मिले हैं और 1 लाख शेयर थे हमारे टोटल, ये लिख रखे हैं 1 लाख शेयर थे और ये 1,20,000 है जो हमें प्रॉफिट हुआ है इन पे। तो प्रत्येक शेयर पे यदि निकाले पर शेयर तो इस तरीके से ये आ जाता है 1.2। अर्निंग हमारी होती है EPS है 1.2 रुपये प्रति शेयर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ, EPS हमारा यहाँ 1.2, MP है वो है 16 इंटू 100। तो इस तरीके से इसको थोड़ा हल करें हम, तो यहाँ हम पॉइंट हटा करके नीचे लिख सकते हैं 10 और थोड़ा इसको हल किया जाए आगे तो ये 1 0 से 1 0 काट देते हैं यहाँ और इसका हाफ कर देते हैं 8, ये आ जाएगा 6, इसका आधा कर देते हैं 4, इसका आधा कर देते हैं 5, यहाँ आ गया आता है 30/4, तो ये आता है 7.5%। आप कैलकुलेटर की सहायता भी ले सकते हैं
तो इसका जो वैल्यू है इस तरीके से आ रही है, ये 7.5%। तो कहने का मतलब है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेट से कर सकते हैं, इस तरीके से आप खुद ही हल कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के भी। तो हमने क्वेश्चन को हल कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही विधियां बहुत सरल है। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना होता है कि डीपीएस कितना है और ईपीएस हमें निकालना होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ईपीएस किस तरीके से निकालते हैं, ईपीएस का जो ये फॉर्मूला है ये है, लिख देते हैं यहाँ, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर का प्रॉफिट में भाग लगाएंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, ईपीएस आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो ये दोनों तरीके से हमने इसके आंसर निकाल लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे ग्रोथ रेट के साथ किस तरीके से इसको हल किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिए।